हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। गारसा द तासी द्वारा रचित पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लेतूरियोत ए हिंदुस्तानी रखा था। गारसा द तासी की ये पुस्तक 2 भागों में विभक्त थी और इनके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख वर्णन किया गया है, जिसमें से हिंदी के 72 कवि तथा शेष उर्दू के कवि थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में करवाया था। गारसा द तासी की जो पुस्तक है इस्तवार द ला लेतूरियोत ए हिंदुस्तानी में ए हिंदू के लिए हिंदवी या हिंदी शब्द और ए हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू शब्द प्रयुक्त हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की थी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में होता है। शिव सिंह सरोज में 1838 कवियों भाषाई कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उल्लेख किया गया है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में कुल 252 कवियों को शामिल किया गया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने कहा है कि द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से उन्होंने इनका हिंदी में अनुवाद किया था, जिनका प्रकाशन 1957 में हुआ था। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथ में किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को भी उससे पृथक किया था। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण करने में चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में है। 16वीं और 17वीं शताब्दी, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद ने अपने ग्रंथ में 4591 कवियों का जीवन वृत्त